मुझे दिल्ली का सीएम बना दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज जो सीएम बन के कह रहा है मुझे पीएम बना दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बस ये वो यही करता है। और कोई भी एक ऐसा चीज है कि हाँ जी ये मोदी जी ये आ गए, ये आपका हमने विकसित किया आपने, ऐसा कुछ है दिल्ली में? चंद्रयान 2 आज से 5 साल पहले लॉन्च हुआ था। 1 मिनट रुक जा, मैं मोदी के राज्य में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ देगा वहाँ जो जानकारी है कि उसके अकॉर्डिंग वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनके घर शीश महल का घर बना हुआ है, 70 लाख का पर्दा लगाया है। सीएम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। अच्छा मोदी का एक पहलवान को पछाड़ने के लिए 100 पहलवान इकट्ठा होते हैं। यूपीए का रखते तो कोई वोट ही नहीं देता, सबको पता है कि यूपीए क्या था। और अब ये इंडिया लेके आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनडीए ही आएगा और मोदी आएगा। उससे हम ना मोदी पहले तो नंबर 1 हम देखो ना केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम अपना ये कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो काम जो दिख रहा है ना उस पर हमें बता वो हो रहा है। बाकी जनता क्यों नहीं देख पा रही? कोई एक काम करा के दे दे, दिल्ली सरकार में कोई एक काम करा दे कि हाँ जी पहले मेरी पूरी बात सुन। प्रधानमंत्री केंद्रीय है, प्रधानमंत्री दिल्ली के देखेगा। अरे तो वो केजरीवाल से पूछो ना, केजरीवाल से। दिल्ली के मालिक कौन है? दिल्ली का मालिक कौन है? अब दिल्ली में भारत में केंद्रीय जी है, यानी कि अगर जैसे कि हमारे में एक होता है संचालक। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनके घर शीश महल का घर बना हुआ है, 70 लाख का पर्दा लगाया है। सीएम दिल्ली का विकास कौन करेगा? केजरीवाल करेगा कि प्रधानमंत्री? बहुत से सीएम है, वो आवाज है किसी का नहीं है। ये भाई साहब एक बात कह रहे हैं कि सेंट्रल उसको को सपोर्ट करे, और केजरीवाल हमेशा एक बात कहता है कि मेरे को सपोर्ट करो। सबसे पहले जब उसने इलेक्शन लिया था उसने क्या कहा था, मुझे दिल्ली एक मिनट मुझे दिल्ली का सीएम बना दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज जो सीएम बन के कह रहा है मुझे पीएम बना दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बस ये वो यही करता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। अच्छा मोदी का कोई भी एक ऐसा चीज है कि हाँ जी ये मोदी जी ये आ गए, ये आपका हमने विकसित किया आपने, ऐसा कुछ है दिल्ली में? चंद्रयान 2 आज से 5 साल पहले लॉन्च हुआ था। 1 मिनट रुक जा, मैं मोदी के राज्य में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ देगा वहाँ जो जानकारी है कि उसके अकॉर्डिंग वो। आदमी को क्या जरूरत है आज की डेट में? आज की डेट में क्या चाहिए? आज की डेट में चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये अच्छे होने चाहिए। कमाने वाला भी वही होना चाहिए जो कमाने वाला। अब कहने का मतलब ये ना रोजगार आएगा, कोई घर पे देने नहीं आएगा। घर पे कुछ देने के लिए जब देश ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे फिर? देश बचेगा जब तो हम देंगे। अपना भाजपा की सरकार है इसलिए देश बचा हुआ है। बिल्कुल इसलिए बचा हुआ है, नहीं तो देश नहीं बचता। जो अगर देश नहीं बच पाता, जो चाइना डर रहा है, क्यों डर रहा है? चाइना डर रहा है ना, इसलिए कह रहे हैं। अगर मेवात में बीजेपी सरकार होती ना तो पता लग जाता। मेवात में वो बजरंग दल पे हमला हुआ था ना, वो कुछ मेवात में भाजपा की सरकार है हरियाणा में। यही मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि अगर योगी होता ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या कह रहे हैं? बम ब्लास्ट दिल्ली में होता था, नहीं पता लगता था कि एक सेकंड में बम ब्लास्ट यहाँ हो गया, करोल बाग में हो गया, वहाँ हो गया, वहाँ हो गया। ट्रेन बम साथ ताजमहल में अटैक हुआ, किसके राज्य में हुआ भूल गए? ताज होटल। तो कहाँ सुने बम ब्लास्ट? 2014 किया नहीं होता तो 26 पार्टी एक होती है उसे हराने के लिए। 26 पार्टी जब एक हुई है, मोदी ने काम कर रखा है, उसको हराना मुश्किल नहीं है। एक तो कह रहे हम संविधान बचाने के लिए संविधान कुछ नहीं बचा रहे, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में कहीं कांग्रेस और सारी पार्टी देश से खत्म ना हो जाए, अकेली भाजपा बचेगी खाली। सही आपकी नजर में G20 की बैठक बहुत बढ़िया है, हमारे देश में रोजगार आएगा उससे, तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, बुरे के लिए। भाजपा राज में कहा जाता है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, क्या कहेंगे? युवा का क्यों रोजगार नहीं है? जो पढ़ेगा लिखेगा उसके लिए है। पहले क्या होता था, घूस भरी लग गए, अब वो चीज नहीं है, पढ़ोगे मेहनत करो मिल रहा है, धीरे धीरे सबको मिल रहा है रोजगार, ऐसा नहीं है नहीं है। विपक्ष कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई, अरे पहले हम कमा रहे थे ना, 390 रुपए सैलरी थी मेरी, अभी मेरे 22,000 रुपए सैलरी है। महंगाई कहाँ हो गई? 22,000 कैसे आ गया सैलरी? सिलेंडर के दाम भी तो इतने बढ़ गए। अरे तो भैया कहाँ से लेके आएगा? कोई भी बंदा कहाँ से लेके आएगा? तुमको 22,000 सैलरी दे रहा है, पहले 390 रुपए सैलरी देता था, अब 22,000 सैलरी देता है, 1.5 लाख सैलरी दे रहा है, तो वो अब महंगाई बढ़ेगी नहीं।
अपने रोड सड़क की रक्षा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ और इसके लिए हर गली हर मोहल्ले हम सनातनी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम मिल के भारत बनाए हैं और भारत में रहेंगे, ये राजनीति करते रहे। धन्यवाद। सर किस तरीके से कहेंगे वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? न वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो उन्हें कहो हिंदुओं का वोट ना ले, उनसे एक ही बात कहो जो हिंदुओं का वोट ना ले। पक्षी जो है वो देश को एकजुट करना चाहते हैं इसलिए इंडिया का नाम रखा है। अरे भैया ये मतलब यूपीए का रखते तो कोई वोट ही नहीं देता, सबको पता है कि यूपीए क्या था। और अब ये इंडिया लेके आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनडीए ही आएगा और मोदी आएगा, उससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान के लिए। इंडिया गठबंधन जीतता है तो सरकार ने वादा किया कि 500 रुपए का सिलेंडर हर घर में मिलेगा। भैया ये कहाँ से देंगे? केजरीवाल है बस फ्री में कर रहा है, बताओ उस पर जो कर्मचारी लगाए हैं उनके क्या बाप के नौकर हैं वो, उनको तनख्वाह नहीं दे रहा है। मतलब जो सिविल डिफेंस में लड़के लगा रखे हैं उनकी 5-5 महीने तनख्वाह नहीं आ रही है। अब बताओ क्या करेंगे बेचारे। भैया केजरीवाल जितना बड़ा चोर और उससे बड़ा ढोंगी कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा वो अन्ना हजारे के साथ में बैठ के वो कुछ दिन बैठा था वहाँ पर रामलीला मैदान में, तब वो कुछ ज्ञान ध्यान की बातें करता था। कुर्सी आ गई, वो पैसा उसको मिल गया, अब वो राजमहल बना के रहने लगा, पहले उसको कुछ नहीं चाहिए था। के साथ एक बोतल फ्री थी, उस पर क्या कहेंगे केजरीवाल? भैया उसने ना जितने नहीं पीते थे उनको सबको सिखा दी दारू पीना, और उससे कुछ भी नहीं। लाइन में तो दिल्ली वासी खड़े थे। बिल्कुल खड़े थे लाइन में दिल्ली वासी यार जो पीते हैं वो तो खड़े होंगे। अब एक चीज बताओ, उस टाइम कोरोना खत्म हुआ, लोगों के पास रोजगार भी नहीं था, कुछ लोग तो ऐसे भी थे मतलब ला के अपना बेच देते, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ। तो वो सब पीने वाले भी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने तो लाके अपना बेचा भी और धंधा भी चलाया। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे का कहना है कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह और इसे खत्म कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? मलेरिया तो आज तक खत्म ही नहीं हुआ है, तो सनातन कैसे खत्म हो जाएगा? पहली बात तो ये है। लेकिन सर उसकी उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि हिंदू धर्म में जो है समानता नहीं है, वहाँ पे जाति जाति को बांट देती है। आपको क्या लगता है? हिंदू धर्म में कभी किसी जाति को नहीं बांटा गया है, बांटने वाले मुगल थे।